नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मेरिटोक्रेसी, इसकी बात करना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे ही इन दो शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, सामने वाला आपकी पूरी बात सुने बिना ये अंदाज़ा लगा लेता है, निष्कर्ष पे निकाल लेता है कि ज़रूर आप आरक्षण के खिलाफ बोलने वाले हैं, कि आप आरक्षण के विरोधी हैं, और तुरंत आपकी बात का जो है मतलब ख़त्म हो जाता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में मेरिट और मेरिटोक्रेसी, ये दो शब्द गालियां बन गए। लेकिन मैं आज आरक्षण पे बात नहीं कर रहा हूँ। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, इस मुद्दे पर नहीं हूँ। आज मैं बात उन पदों की कर रहा हूँ, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की, जिनमें आरक्षण नहीं होता। मैं पिछले 2 दिन से संसद की कार्यवाही देख रहा हूँ। मंगलवार को मैंने लोकसभा की कार्यवाही देखी, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है बहस चल रही थी, और बुधवार को जो है वो राज्यसभा की कार्यवाही देखी। लोकसभा की कार्यवाही में राहुल गांधी का भाषण प्रमुख था। वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों को संबोधित कर रहे हों, और कोई उनको टोकने वाला नहीं था। आसन पर लोकसभा अध्यक्ष मौजूद थे। बीच बीच में उन्होंने थोड़ा सा टोका टाकी की, लेकिन इस अंदाज में जैसे वो अपराध बोध से ग्रस्त हों, बोलना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते। लेकिन राहुल जी थोड़ा ध्यान रखिए, नियम का ध्यान रखिए, क्या ऐसे बोलना चाहिए आपको, ये विषय क्या है, आप क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे थे वो तथ्यहीन तो था ही, नियमों के विरुद्ध भी था जिस तरह से बोल रहे थे। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, सदन में जो कुछ बोलते हैं उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। ये चुनाव की रैली में या कहीं किसी और सभा में दिए गए भाषण से अलग होता है। यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी जिम्मेदारी को मानते नहीं, जिम्मेदारी लेते भी नहीं। तो वहाँ लोकसभा में किरण रिजिजू ने 2-3 बार कोशिश की कि उनको टोकें, उनको रोकें, लेकिन न तो उनको अपने पार्टी के सांसदों का समर्थन मिला, न तो उनको चेयर से समर्थन मिला। और ऐसा लगा कि सदन में जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो ही नहीं, या हो तो सब जो है निद्रा में मग्न हो। तभी बीच में रविशंकर प्रसाद जी का भला हो, वो उठे और थोड़ा दहाड़े हुआ, और उन्होंने सवाल उठाए जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नियम बदल दिया गया। उन्होंने कहा नियम था कब, कौन सा नियम था? क्या एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा कोई नियम था कि जिस सेक्टर में काम न किया हो तो उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता? तो उसके अलावा राहुल गांधी जो चाहते थे, जितनी देर चाहते थे बोले। अगर वो और ज़्यादा बोलना चाहते तो बोलते, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। एक दृश्य देखा तो लगा कि यही जो संसद की परंपरा है, यही संसद में इसी तरह की बहस होनी चाहिए, इसी तरह का माहौल होना चाहिए। और टीएमसी के एक सांसद ने जो किया वो तो अकल्पनीय था, जिस तरह गाली का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उनको कोई अफसोस नहीं है। अब दूसरे दिन पर आइए। दूसरे दिन राज्यसभा में, यानी बुधवार को राज्यसभा में इसी विषय पर चर्चा थी, और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रमुख भाषण था, और वो बोल रहे थे। और सभापति जगदीप धनखड़ जिस तरह से वो इंटरवीन कर रहे थे, किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिए वो कॉपी बुक स्टाइल है, उसका अनुसरण करना चाहिए। जो भी संसदीय जनतंत्र में यकीन रखते हों, जानकारी लेना चाहते हों, समझना चाहते हों, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि सदन को किस तरह से नियमों के अनुसार चलाया जाना चाहिए, किस तरह से संविधान, नियम और परंपरा का पालन होना चाहिए। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि विपक्ष उनकी आलोचना करेगा। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि सत्ता पक्ष क्या सोचेगा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा जो नियम है, उन्होंने कहा कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं सदन के पटल पर तो आपको डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, आपको उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। कई मुद्दों पर उन्होंने रिकॉर्ड में दर्ज कराया कि इस मुद्दे पर जो है आपने जो आरोप लगाया है उसको ऑथेंटिकेट कीजिए आज ही। इस तरह का दृश्य मैंने राज्यसभा में इससे पहले नहीं देखा। किसी एक मुद्दे पर कभी इस तरह का हो गया हो तो अलग हो, लेकिन लगातार
इस बात को, और ये मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तभी उन्होंने बोला। मैं काफ़ी समय से, खासतौर से जब से वो सभापति बने हैं तब से देख रहा हूँ कि उन्होंने तय कर लिया है जैसे कि मुझे संसद को संसद के नियमों और उसकी परंपरा और संविधान के मुताबिक ही चलाना है। चले न चले, लोग बोल पाए न बोल पाए, वो उस आदत को छुड़ाना चाहते हैं जो पिछले इतने दशकों में बन गई है सांसदों के बीच में, कि जो चाहें आकर जिस पर चाहें आरोप लगा सकते हैं। उसका सच्चाई से कोई नाता हो ये ज़रूरी नहीं, उसके लिए उनको कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए उनको कोई तथ्य देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर रोक लगा रहे हैं। दूसरी बात, राज्यसभा में जो फ़र्क दिखा लोकसभा से, जिस तरह से इंटरवीन किया निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने। मामला था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, अटल जी का बयान कोट किया 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब वो गए थे, राजधर्म के पालन के बारे में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री सदन में बैठे थे, विपक्ष के लगभग सारे सांसद मौजूद थे। निर्मला सीतारमण 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं थी, फिर भी उनको याद था सदन में किसी और भाजपा नेता को, तमाम वरिष्ठ नेता बैठे थे, पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे थे, नेता सदन भी बैठे थे, इसके बावजूद किसी ने टोका नहीं उनको कि आप आधा जो है वक्तव्य अटल जी का बता रहे हैं, पूरा वक्तव्य ये है। निर्मला सीतारमण ने बताया। ये जो उनकी हाजिर जवाबी है, ये जो उनका इंटरवेंशन जिस तरह का था, वो निश्चित रूप इसी तरह से अडानी के मामले पर भी उन्होंने वित्त मंत्री, जो पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम है, उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि आपको पता है ये संपत्ति नहीं, ये वैल्यूएशन है, इसका क्या मतलब होता है आप भी जानते हैं, तो सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए और इसके जरिए आप इस कंपनी के बारे में कुछ भी बोलिए, इसके जरिए प्रधानमंत्री पर आरोप मत लगाइए, आक्षेप मत लगाइए। अब ये जो बातें मैंने कही, इसका मतलब क्या है आप देखिए। मेरिट की बात से मैंने शुरुआत की थी। लोकसभा अध्यक्ष, किसी पीठासीन अधिकारी के खिलाफ बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और ना कोई मेरा जो है राग द्वेष है किसी से, किसी के खिलाफ पर्सनल कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने सदन की कार्यवाही देखी होगी, इन 2 दिनों की ही नहीं, इसके अलावा भी देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एक सदन कैसे चल रहा है, दूसरा सदन कैसे चल रहा है। ये इतना कंट्रास्ट, इतना अंतर दोनों सदनों में मुझे पहली बार देखने को मिला। उससे पता चलता है कि जब आप संवैधानिक पदों पर बिठाने के लिए किसी का चुनाव करते हैं तो मेरिट सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए। पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं, कंपल्शंस होते हैं, दूसरी ज़रूरतें होती हैं, इस सब के बावजूद मेरिट का असर दिखाई देता। आज प्रधानमंत्री संसद में मौजूद थे, राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, बाद में उन्होंने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का जवाब दिया, वो अलग मुद्दा है। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मौजूद थे और उन्होंने देखा जगदीप धनखड़ सदन को कैसे चला रहे हैं। विपक्ष उन पर नाराज़ हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जहाँ लगा कि गलत हो रहा है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये नहीं कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, विपक्ष का साथ दे देंगे तो सदन चलाने में विपक्ष हमारी ज़्यादा मदद करेगा, इसलिए जो है गलती को नज़रअंदाज कर दो, ये नहीं किया। ये दरअसल संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इसी तरह के आचरण की अपेक्षा होती है, इसी तरह के आचरण की उम्मीद होती है। जो किया जगदीप धनखड़ ने और जिस तरह का आचरण रहा लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा में, उन दोनों की तुलना अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता करें तो उनको समझ में आएगा कि मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ करने का नतीजा क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला किसी तरह से अक्षम हैं या कमज़ोर हैं, लेकिन समय पर इंटरवेंशन, समय पर हस्तक्षेप, ये किसी भी पीठासीन अधिकारी की सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। एक दिन बाद, 24 घंटे बाद उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कहा कि आपने जो कल बोला वो जो है नियमों के विरुद्ध था, उसमें बहुत सी बातें ऐसी कहीं जिसका कोई आधार नहीं था, आप उनको ऑथेंटिकेट कीजिए। 24 घंटे बाद बोलने का मतलब है कि कहा गया। 24 घंटे बाद बोलने का मतलब है कि उस समय आपके मन में ये बात नहीं आई। ये जो एलीट हैं, इनके प्रति जो सामान्य व्यक्ति है, समाज से आया हुआ, उसका जो डर होता है, उसका जो संकोच होता है, वो दिखाई दिया। उसकी वजह से
राहुल गांधी की बजाय अगर कोई और होता तो शायद ओम बिरला जी का व्यवहार अलग होता, उनका हस्तक्षेप अलग तरह का होता। लेकिन राहुल गांधी चूंकि गांधी परिवार के हैं, इसका कहीं ना कहीं उनके मन पर असर दिखाई दे रहा था। आज प्रधानमंत्री सदन में बैठे हुए थे, तब उनका रवैया अलग था। लेकिन पीठासीन अधिकारी से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो माथा देखकर तिलक लगाएं। नियम सबके लिए एक है, नियम के सामने सब बराबर है। सदन में हर सदस्य का अधिकार बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। किसी को नियम तोड़ने की या नियम के विरुद्ध जाकर बोलने, कहने या आचरण करने की छूट नहीं होनी चाहिए। इस मामले में अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि सदन की गरिमा गिरेगी और डेमोक्रेसी का इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जनतंत्र का स्तर पार्लियामेंट्री डिबेट से पता चलता है कि डिबेट का, बहस का स्तर क्या है, किस तरह की बातें कही जाती हैं, सांसद कितनी तैयारी से आते हैं। राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनिए, आपको पता चलेगा कोई तैयारी नहीं थी। यही बात मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में नहीं बोल सकता, वो पूरी तैयारी से आए थे। राहुल गांधी के मन में जो बात थी वो उन्होंने बोल दी। उसका सच्चाई से कुछ नाता है नहीं है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो ये मेरिट का अंतर वहाँ भी दिखाई देता है। लोकसभा में राहुल गांधी, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तैयारी से और जो है पूरी रिसर्च करके आए थे। राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं था। क्यों? राहुल गांधी को किसी मेरिट की ज़रूरत नहीं, कोई पूछ नहीं सकता। उनकी सबसे बड़ी मेरिट उनका जो है वो परिवार है, गांधी का सरनेम है। मल्लिकार्जुन खड़गे नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए उनका आचरण आपको अलग मिलेगा। इसलिए ये सब होने के बावजूद उन्होंने सभापति पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। इसलिए संवैधानिक पदों पर लोगों का चयन करने से पहले ये देखना चाहिए कि उनमें क्या इतना साहस है कि सही को सही और गलत को गलत हर समय, किसी एक समय नहीं, हर समय पर कह सके, ये साहस है या नहीं। ये एक कसौटी ज़रूर होनी चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।